दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर में पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वास्तु में पौधे ऊर्जा के प्रवाह तथा संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, कुछ वास्तु पौधे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। वास्तु पौधे घर में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया। ये ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 2 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख और दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को कम करके वातावरण को ज्यादा सकारात्मक बनाने का काम करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत होती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षारोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन भी मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों की सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो बैठता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, सबसे पहला है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से आदमी और औरत जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आंवला खाने से आयु भी बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर नहाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने बालों में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है दोस्तों, वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। अब दोस्तों, दूसरा है अशोक का वृक्ष। तो दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। ये वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को खत्म करने वाला माना जाता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को ये वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर ये वृक्ष होगा वहाँ पर उनका निवास सदैव ही बना रहेगा। अब दोस्तों, तीसरा है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वो सैकड़ों यज्ञों के समान माना जाता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वो पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य रोज स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वो 1000 गाय के दान के बराबर माना जाता है। दोस्तों, इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी को तोड़ना पाप माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने वाला मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल की जड़ को काटता है उसका कभी नरक से छुटकारा नहीं होता। अब चौथा है पाकड़ का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार हर इंसान को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वो महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। अब दोस्तों, 5वां है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव खुश होते हैं। नीम का वृक्ष आयु देने वाला माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत ही पसंद होते हैं, इसीलिए वो नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम का वृक्ष लगाने से दोस्तों घर में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब 6वां है जामुन का वृक्ष। अगर कोई इंसान बेटी की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार जिस इंसान के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में बेटी का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। अब 7वां है बेल का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती। तो दोस्तों, बात करते हैं 8वें नंबर पर नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से एक आदमी नेक लड़की का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक काम का आवश्यक अंग माना जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत ही मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले इंसान को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका भी वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले इंसान को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। दोस्तों, खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। ये वृक्ष बीमारियों से बचाए रखता है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।